हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बैठक व्यवस्था मीन सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि एल एम पी क्यू आर एस और टी एक वर्ग के चारों ओर इस तरह बैठे हैं कि चार कोने पर और चार मध्य में बैठते हैं। कोने पर बैठे व्यक्ति बाहर की ओर तथा मध्य में बैठे व्यक्ति केंद्र की ओर देखते हैं। पी एस के दाएं से तीसरा है और केंद्र की ओर देखता है। क्यू एम के बाएं से तीसरा है जो मध्य में नहीं बैठता है। क्यू और आर के बीच केवल एक व्यक्ति है। आर एम का पड़ोसी नहीं है। टी केंद्र की ओर देखता है। के आर का पड़ोसी नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, एक वर्ग के चारों तरफ। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो हमें एक वर्ग बनाना है और उसमें 8 आदमी को बिठाना है, क्योंकि ये के से लेकर टी तक 8 आदमी है। और जो कोने में बैठे हैं वो बाहर की तरफ देखेंगे और जो बीच में बैठे हैं वो अंदर की तरफ। इसका मतलब बीच वाले जो आदमी है वो उनका एरो अंदर की तरफ आएगा और जो कोने में है उनका एरो बाहर की तरफ। हम ये सबसे पहले स्क्वायर या वर्ग डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमने ये वर्ग डिजाइन कर लिया। अब जो कोने में बैठे हैं आदमी वो बाहर की तरफ ऐसे मुंह करके बैठेंगे और जो बीच में बैठे हैं वो अंदर की तरफ मुंह करके इस तरह से। अब जो स्टेटमेंट्स हमारे पास दी हुई हैं उनको हम यहाँ पर ट्रांसलेट करके लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पी एस के दाएं से तीसरा है। पी एस के दाएं मतलब राइट साइड से तीसरा है। ये पहली स्टेटमेंट हो गई। और का मतलब क्या है, पी के बारे में ही कहा गया है, केंद्र की ओर देखता है। पी केंद्र की ओर देखता है मतलब हम सबसे पहले यहां लिख लेते हैं पी को, वो केंद्र की ओर देखता है इन चार पोजीशन में से कहीं भी। तो ये देखिए स्टेटमेंट हो गई। अब आगे लिखा है क्यू एम के बाएं। क्यू एम के बाएं से तीसरा है। बाएं मतलब लेफ्ट साइड थर्ड में। उसके बाद जो मध्य में नहीं बैठता है, जो मीन्स क्यू एम के बारे में लिखा है। जो का मतलब होता है पिछला सेंटेंस, उसमें सेकंड पर्सन जो है, तो सेकंड नंबर पे है एम। इसका मतलब ये हुआ कि एम मध्य में नहीं बैठता है, एम सेंटर में नहीं होगा। उसके आगे क्या लिखा है, क्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति है। क्यू और आर के बीच में एक आदमी है। आर एम का पड़ोसी नहीं है, मतलब आर एम के साथ नहीं बैठेगा, चाहे एम यहां बैठे चाहे एम यहां बैठे, आर नहीं बैठ सकता यहां पर। एम के लेफ्ट साइड और राइट साइड। टी केंद्र की ओर देखता है, टी सेंटर की ओर देख रहा है। और सबसे लास्ट में लिखा है के आर का पड़ोसी नहीं है, मतलब आर ना तो एम का पड़ोसी है ना ही आर के का पड़ोसी है, ये भी साथ में नहीं बैठ सकते। अब देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट हमारी पी एस के राइट साइड। तो पी का हमें पक्का पता लग गया कि ये बीच में बैठेगा, इन चार पोजीशन में हमने यहां पर रख लिया। देखिए पहली स्टेटमेंट में लिखा है पी के दाएं, तीसरे नंबर पे एस है, तो पी का दायां ऐसे होगा क्योंकि ये अंदर की तरफ मुंह करके बैठा है। एक नंबर पे ये है, ये दो पे है और यहां पर तीसरे नंबर पे आएगा, तो तीसरे नंबर पे एस हो गया। अब देखिए ये स्टेटमेंट हो गई। अब आगे पी और एस के रेफरेंस में जो स्टेटमेंट है हम वो लिखेंगे। देखिए ये स्टेटमेंट जो है वो एस के दाएं, मतलब एस हम यहां बिठाएंगे तभी उसका तीसरे नंबर पे पी आएगा। इसको हम ऐसा भी पढ़ सकते थे, एस के दाएं मतलब पहला दूसरा ये तीसरा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, क्यू एम के बाएं तीसरा है। हम एम को कहाँ बिठाएं कि क्यू उसके बाएं तरफ आए और एम सेंटर में नहीं होगा। इसका मतलब एम यहाँ हो सकता है, यहाँ एस तो पहले से ही बैठा है, एम यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। हम बारी बारी से इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए एम यहाँ बैठा है तो उसके लेफ्ट साइड, अब देखिए एम का लेफ्ट साइड ऐसे आएगा क्योंकि एम बाहर की तरफ बैठा है। तो पहले नंबर पे ये दूसरे पे, ये तीसरे पे। क्यू एम के लेफ्ट साइड 1 2 3, ये बन गया क्यू।
आगे लिखा है एम सेंटर में नहीं है, हमने एम को सेंटर में नहीं बिठाया है। उसके बाद की स्टेटमेंट है क्यू और आर के बीच में एक आदमी है। क्यू के बारे में हमें पता लग गया, इसका मतलब यहाँ पर एक आदमी और हो सकता है, तभी आर यहाँ आएगा। ये आर हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद देखिए टी सेंटर की तरफ देख रहा है, ये देखिए इसका मतलब है टी केंद्र की ओर देखता है, मतलब टी यहाँ से नहीं देख सकता। यहाँ क्यू ने ऑक्यूपाई कर लिया पोजीशन, यहाँ आर ने कर लिया है, यहाँ पी ने कर लिया है, तो टी के लिए एक ही पोजीशन बचती है। अब अगली स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए के आर का पड़ोसी नहीं है और आर एम का पड़ोसी नहीं है। आर यहां बैठा है, इसका मतलब एम यहां नहीं बैठ सकता, एम तो यहां बैठा है। ये स्टेटमेंट हमारे हिसाब से अभी तक ठीक है। अब आर के का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब के ना तो यहां बैठेगा ना के यहां बैठेगा, तो बाकी कोई पोजीशन नहीं है के बैठने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एम को यहां जो बिठाया हुआ है वो गलत बिठाया हुआ है, हमें दूसरे ढंग से सोचना है। अब देखिए एम को हम यहां से उठा के यहां ले आते हैं, तो एम के दाएं, एम के बाएं तीसरे नंबर पे पहला दूसरा तीसरा क्यू बैठेगा, लेकिन यहां तो पहले ही पी बैठा है, इसका मतलब एम यहां भी नहीं बैठ सकता, तो एम के लिए एक ही जगह बच रही है ये। अब इसके बाएं देखिए, इसका बायां ऐसे आएगा, 1 2 और 3, ये पोजीशन आ गई क्यू की। अब क्यू यहां बैठ सकता है। देखिए हमने पहले एम को यहां बिठाया था, सब कुछ ठीक था, लेकिन लास्ट स्टेटमेंट से हमें बात नहीं बनी, क्योंकि के आर पड़ोसी नहीं हो सकते और आर के लिए जगह ही नहीं बची कोई भी, इसलिए हमें एम की पोजीशन चेंज करनी पड़ी। यहां बैठ नहीं सकता, एम को हम यहां बिठाएंगे, तभी क्यू तीसरे नंबर पे यहां आएगा। तो क्यू एम के बाएं, एम का बायां ऐसे आएगा, पहला दूसरा और तीसरा। उसके बाद देखिए ये स्टेटमेंट हमने लिख ली। अब अगली है क्यू और आर के बीच में एक आदमी है। क्यू और आर, आर तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब आर यहाँ बैठेगा, तभी ऐसे उन दोनों के बीच में एक आदमी आएगा, तो आर यहाँ बैठ गया। क्यू और आर के बीच में एक आदमी है, ये भी हो गया। एम और आर साथ साथ नहीं बैठ सकते। अगली स्टेटमेंट है टी केंद्र की ओर देखता है, तो केंद्र की ओर देखने के लिए उसके पास एक ही पोजीशन है, पी ने ऑक्यूपाई कर लिया है ये भी और ये भी, टी यहीं बैठेगा, तब वो केंद्र की ओर देख सकता है। अब देखिए लास्ट स्टेटमेंट है के और आर पड़ोसी नहीं हो सकते, के आर का पड़ोसी नहीं है। अब के इसका मतलब यहां नहीं बैठ सकता, तो के के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन है, ये यहां बैठेगा, तभी वो आर का पड़ोसी नहीं होगा। तो यहां पर सिर्फ एक जगह बचती है और वो है एल के लिए। और इस तरह से हमने ये स्टेटमेंट को ट्रांसफॉर्म कर लिया है इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में। अब हम कुछ क्वेश्चन का जवाब देंगे इसके ऊपर। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है टी के सामने कौन बैठा है, आर एस क्यू या के। तो देखिए टी यहां बैठा है, उसके सामने क्यू बैठा है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एम के दाहिने तरफ चौथे नंबर पे कौन बैठा है, एल क्यू एस या आर। तो एम देखिए यहां बैठा है, उसका दाहिना ऐसे चलेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ऑप्शन तीसरा जिसमें एस लिखा है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एम किन दो आदमियों के बीच में बैठा है, एल एस पी क्यू पी टी या एल टी। देखिए एम यहां बैठा है और टी और पी के बीच में बैठा है, तो टी पी थर्ड ऑप्शन सही जवाब है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, आर के बाएं तथा क्यू के दाहिने कौन बैठा है, टी एस एल या के। तो देखिए आर के बाएं और क्यू के दाहिने कौन बैठा है, एस, और यह हमारा सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह मैथ्स जी के और रीजनिंग के ऊपर वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो अगर आपने हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखी है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।